तो आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीर, एक कार्यक्रम जिसमें शामिल हुए हैं। और ये देखिए, बड़ी जानकारी, सीएम धामी को ड्राफ्ट सौंपा गया है। तो उत्तराखंड में जल्द यूसीसी लागू, और इसे लेकर समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, यूसीसी का ड्राफ्ट जो कि सौंपा गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, और जल्द ही उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता नियमावली का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है, और ये ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जा चुका है, जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, आपको बताते चले, समिति ने इस ड्राफ्ट को सौंपने के लिए समय मांगा था, और 18 अक्टूबर तक का ये समय जो है वो दिया गया था। और फिलहाल ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जहां ड्राफ्ट अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। और आज इस पूरे मामले पर एक विशेष समिति की बैठक भी बुलाई गई है, और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद नजर आ रहे हैं, और यूसीसी का ड्राफ्ट उन्हें सौंप दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी कानून, और समान नागरिक संहिता की नियमावली का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए, ये ड्राफ्ट जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है। सरकार ड्राफ्ट का अध्ययन करने के बाद इसे कैबिनेट में प्रस्तुत करेगी, और कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू करती जाएगी। तो ये फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आप देख रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हरीश हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर हम देख रहे हैं। यूसीसी जल्द उत्तराखंड में लागू होगा, और यूसीसी ड्राफ्ट मुख्यमंत्री धामी को सौंप दिया गया। और हर निर्णय पर पहला निर्णय हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में किया उस समय भी, और मुझे याद है 12 फरवरी 2022 को आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, और हर मौके पर और हर निर्णय पर, जब पहला निर्णय हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में किया था उस समय भी, और मुझे याद है 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले मैंने अपनी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव और ये संकल्प हमारी पार्टी का प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हमारी सरकार सबसे पहला निर्णय समान नागरिक संहिता को राज्य के अंदर लागू करने और विधेयक के रूप में लाने के लिए हम पहला निर्णय लेंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं आभारी हूं। अगर मुझसे बार बार अनेक स्थानों पर मैं जाता हूं तो वहां मुझे सबसे पहले लोग पूछते हैं कि आप इसका श्रेय किसको देते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये श्रेय देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को है, क्योंकि उन्होंने हमको सरकार में आने का मौका दिया, और हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बहुमत दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और एक मिथक भी उत्तराखंड राज्य के अंदर जो बना हुआ था, उस मिथक को भी तोड़ने का काम देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने किया। पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप भारत 24 पर इस वक्त देख रहे हैं। देवभूमि ने जिस काम के लिए हमको मौका दिया था, हमने वो काम उसी सरकार को दोबारा काम करने का अवसर प्रदान किया, और एक इतिहास
देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने बना दिया। एक जो परिपाटी थी वो परिपाटी को बदल दिया और हमने भी जो संकल्प लिया था, देवभूमि ने जिस काम के लिए हमको मौका दिया था, हमने वो काम सबसे पहले ही कैबिनेट में यही निर्णय लिया कि हम इसको लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की कमेटी बनाएंगे और सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने हमको अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपने के बाद 6 फरवरी को विधानसभा में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उस पर चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने उस पर भाग लिया और 7 फरवरी 2024 को यह विधेयक विधानसभा से पारित हो गया और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय को उनकी सहमति के लिए इसको उनको प्रेषित किया गया, वहां भेजा गया और 12 मार्च 2024 को ये अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदया की स्वीकृति के बाद पारित हो गया। और इसके बाद जब पारित होने के बाद हमारे सामने जो एक बड़ा काम था कि ये कैसे लागू होगा, इसकी नियमावली एवं इसके क्रियान्वयन के लिए, इसको बनाने के लिए श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जो आप सभी लोग उनको जानते हैं, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे हैं, तो उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हुए और सरकार के विभिन्न विभागों के लोगों ने, और मनु गौड़ जी, सुरेखा डंगवाल जी, जो हमारे पहले की जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी थी, उनके मेंबरों ने भी इसमें अपनी सेवाएं दी। इसके साथ साथ हमारे अधिकारीगणों ने भी, हमारे कर्मचारियों ने, अनेक विद्यार्थियों ने भी, जिनको आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आए थे और कुछ लोग नहीं आ पाए, तो इसको बनाने में रात दिन का प्रयास किया। अथक प्रयास करने के बाद आज ये 18 अक्टूबर को ये नियमावली आप सबके सामने ही हम लोगों को मिल गई है, मुझे दे दी है उन्होंने, सरकार को मिल गई है। और इस नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह है एवं विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं उल्लेखित हैं इसमें। और जल्दी ही हम इसमें मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे और मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर वो पूरी जानकारी शेयर कर रहे थे।